नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बैंक सब ब्याज दर बढ़ोला बाद व्यापारी सब असंतुष्ट, जनकपुर धाम में सड़क में प्रदर्शन। मधेशवादी दल सभक काज से शहीद परिवार दुखी, बेर बेर जितो मधेश के लिए किच्छो नहीं के आरोप। राजनीतिक व्यक्तित्व सब अशक्त मतदाता के वारिस बन सकबाक दिस निर्वाचन आयोग सचेत, अधिकृत सबके ध्यान देवा निर्देशन। निर्वाचन परिचालन में समस्या देखल गेलाक बाद सत्ता गठबंधन के बैसार बैसल, समस्या समाधान का आगा बढ़बाक निर्णय। आ प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश निराश बनल, एफपीएफ फाइनल में विस्तार से। अर्थतंत्र मंदी में जा रहल समय बैंक सब नीतिगत दर मार्फत ब्याज दर बढ़ोला के बाद मध्य प्रदेशक व्यवसायी सब आंदोलित बनला है। वर्ष दिन में ब्याज दर दोबर भेला बाद समस्या में पड़ल कहत विभिन्न जिला के व्यापारी सब संयुक्त रूप में आंदोलित भेल। रिपोर्ट। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व में बृहस्पति दिन बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधान करबाक लेल व्यवसायी सब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब ब्याज संगे चालू पूंजीकर्ता नीति के समेत नमहर विरोध केलक अछि। ब्याज दर वृद्धि के विरोध करैत संघ के पदाधिकारी सब सार्वजनिक रूप में प्रदर्शन में उतरल अछि। व्यापार व्यवसाय छोड़ कर व्यवसायी सब पर्चा पंपलेट बोक कर जनकपुर धाम के सड़क सब में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। बैंकिंग आतंक बंद कर, बैंकिंग आतंक बंद कर, ब्याज दर कम कर। पंपलेट में बैंकिंग आतंक बंद कर, ब्याज दर में स्थिरता कायम कर, चालू पूंजी निर्देशिका स्थगित कर, ब्याज दर एक अंक में कायम कर, कर्जा ब्याज दर घटा लगायत के नारा सब लिखल छल। व्यवसायी सब व्यापार करबाक काज भेला से बैंक सब विरुद्ध पाथेरबाजी कर नहीं सकबाक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ बतबे छथि। जुन चालू पूंजी कर्जा मार्ग निर्देशन 2069 जुन आगो छ र यो कार्तिक महिनादेखि लागू भएको छ, त्यसमा धेरै अर्थतन्त्रलाई धाराशायी गर्ने विभिन्न किसिमको नियमहरू ल्याएको छ र खास गरी अहिले त्यो नियमले गर्दाखेरि अहिले कर्जाको जुन ब्याज दर छ, ब्याज दर तपाईको 18% सम्म पुगिसकेको अवस्था छन्। बेस रेट नै 13-14% भइसकेको छ र प्रिमियम बैंकहरूले मनोमानी किसिमले प्रिमियम र अन्य चार्जहरू लिइरहेको अवस्था छन्। त्यसले गर्दाखेरि कुनै नेपाल सरकारले हामीलाई व्यवसायीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु 20% आफ्नो नाफा खानुस् कानुनी व्यवस्था गरेको छ, तर बैंकको ब्याज नै हामीले त्यो रकमको 18% तिर्दाखेरि हाम्रो नाफा महँगाई कति बढ्छ त्यो पनि यहाँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। ओ अपना सब व्यवसायी व्यापार करवाला भद्र समुदाय रहल कहित बैंक विरुद्ध कोनो अशांतिपूर्ण कार्यक्रम नहीं कर सकबाक कहित शांतिपूर्ण आंदोलन कर पड़ल बतौलन। ब्याज दर वृद्धि से व्यवसायी सबके व्यवसाय बंद कर पड़बाक अवस्था आयल अध्यक्ष महासेठ के कहब छलनि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के अर्थ मंत्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर धाम आ धनुषा के जिला प्रशासन कार्यालय में समेत ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। व्यापारी सभक 12 बुधे माग सब में कर्जा में 1 अंक के ब्याज दर कायम कर परबाक, बैंक सब के अपन खर्च सब में कटौती का स्प्रेड दर रेट 3% भीतर रही कर जोखिम के आधार में बेसी में 2% मात्र थप प्रीमियम लेव पेबाक व्यवस्था के मांग कयल गेल छै। देश के उद्योगी और व्यापारी देश के राजस्व देवे वाला प्रमुख निकाय प्रमुख व्यक्ति है और ओकर समस्या के यदि संबोधन नहीं होते तो देश के समृद्धि यही से नहीं भ सकते। देश के उद्योगी व्यवसायी रोजगार के सृजना करी छै, जे रोजगार के सृजना करी छै, जे निकाय केकरे अभी सरकार जे है ओकर समस्या के संबोधन नहीं करते तो ये देश के समृद्धि और देश के जे रोजगारी देव के जे प्रमुख निकाय है वो बाधित होते। अखन मुख्य समस्या जे हम सब विधिवत विज्ञप्ति पत्र से हम सब से देने छिए। तहिना बैंक सब सेवा शुल्क कर्जा स्वीकृत शुल्क एलसी नेगोशिएशन
शुल्क में दोब्बर वृद्धि के अंत कऽ ब्याज बुझैबाक म्याद 35 दिन धरि के नियमित मानबाक आ नीलामी करबाक प्रक्रिया के एखन तत्काल स्थगित करऽ पड़बाक माग कयल गेल अछि। अर्थतन्त्रलाई धान्नलाई नेपाल सरकारले जुन पहिले नीति नियमहरू ल्याएको छ त्यो एकाएक परिवर्तन गरेर चर्को ब्याज दर जुन एकल ब्याजमा चाहिँ हामीलाई बैंकहरूले जुन सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेको थियो त्यो कट्टा गरेर एकलबाट 16-17% सम्म पुर्याइसके। 7-8% जुन इन्ट्रेस्टमा हामीले पाइरहेका थियौँ त्यसले पनि धान्न गाह्रो भइरहेको बेलामा एकाएक 16-17% सम्म पुर्याइसके। एलसी भनिन्छ जुन बाहिरबाट सामानहरू तेस्रो देशबाट हामी मगाउँछौँ त्यसको लागि खोल्ने एलसी पहिले 15% 20% रकम दिएर हामी खोल्थ्यौँ, अहिले 100% रकम दिएर खोल्नुपर्छ। एखन विद्यमान रहल अत्यंत आवश्यक उपभोग्य सामग्री सब जेना तैयारी पोशाक, खाद्य पदार्थ लगायतक वस्तु में प्रतिपत्र व्यवस्था स केला पर आयात अवरुद्ध भेल आ महंगाई समेत एकदमै बढ़ल भेलासँ उ व्यवस्था में रु 1 लाख धरि के माल उधारी में वा अग्रिम टीटी भुगतानी अवस्था में आयात कर अनुमति देबा पड़बाक कथन कथाचित बैंक आ ऋणी के बीच में ऋण के नवीकरण केला पर सहमति होबा नहीं सकल खंड में ऋण चुक्ता करबाक समय सीमा साबिक के दर में 1 वर्ष निर्धारण कर पड़बाक भर्खरे विश्व बैंक आयात में रोक नहीं लगाबा निर्देशन देला पर समेत आयात हतोत्साहित करबाक नाम में अनेकन मार्जिन, चलती खाता आदि विभिन्न अड़चन लगबैत लागत बढ़ावा, मुद्रास्फीति दर वृद्धि कर उद्यत रहनाई दोसर दुर्भाग्यपूर्ण भेलासँ एहि दिस ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। अर्थतंत्र के एखनुक अवस्था के ध्यान में रखैत सावा ब्याज भुगतानी करबाक समय अवधि थप पड़ैत अछि। तहिना कऽ लगातार 3 वर्ष धरि घाटा बेहोरैत आयल उद्योग तथा प्रतिष्ठान के कर्जा सुविधा जल्दबाजी कऽ कटौती कर नहीं होबाक, अन्यथा एकर मार समग्र व्यापार जगत में पड़ऽ के साथे बहुते व्यवसायी असफल होबाक अवस्था आवश्यक होबाक दिस सचेत कराओल गेल अछि। हाम्रो यो जुन देशमा तरल अवस्था, ब्याङ्किङमा तरल अवस्था, ब्याज दर बढ्दो ब्याज दरको लागि छ, जनकुरा आज उद्योग व्यवसाय धराशयतिर गइरहेछ। उद्योग व्यवसायहरू बन्द लगाउने तालाबन्दी गर्ने स्थितिमा छ। जीडीपी ग्रोथ तल झरै छ। जबदेखि यो सरकार आएको छ, गठबन्धनको सरकार यो व्यवसाय उद्योग आर्थिक समृद्धितिर ध्यान नदिएर मात्रै आफ्नो कुर्सी बचाउनुतिर ध्यान दिइरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, जबसम्म यो गठबन्धनको सरकार उठ्नुभन्दा अगाडि जीडीपी हाम्रो 5.9 थियो, अहिले जीडीपी 3 भन्दा तल झर्ने अवस्था आइसकेको छ। विदेशी सञ्चित विदेशी कोष मुद्रा दिनोदिन घटिरहेछ। यस्तो बेलामा उद्योगी व्यवसाय मात्र नभएर तपाईँ किसान वर्ग, घरेलु वर्ग सबै वर्ग चाहिँ त्राइमाम अवस्थामा पुगिसक्यो। चालू पूंजी प्रयोजन के आवधिक कर्जा के सीमा निर्धारण केला पर कमती में 5 वर्ष के अनुमानित वित्तीय विवरण आ 3 वर्ष के लेखा परीक्षण भेल विवरण के विश्लेषण कर पड़बाक संबंध में मार्ग निर्देशन देल गेल। व्यवस्था संशोधन का 3 वर्ष के अनुमानित वित्तीय विवरण आ 2 वर्ष के लेखा परीक्षण विवरण के व्यवस्था कर पड़बाक, उद्योग के पुनरुत्थान कर के लेल कोविड काल में भेल नोकसानी के गणना आ प्रोविजन नहीं होब पड़बाक, कोविड काल में घाटा वा नोकसानी में गेल उद्योग के पुनरुत्थान कर के लेल सहूलियत पूर्ण थप कर्जा आ पुनर्कर्जा के व्यवस्था कर पड़बाक, तहिना चालू पूंजी कर्जा में कर्जा सीमा के प्रावधान हटाकर पुराने व्यवस्था कायम कर पड़बाक सहितक माग कयल गेल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। जनकपुर धाम में उद्योगी तथा व्यापारी सब संगठित रूप में आंदोलन में उतरल अछि। ओ सब बैंक के ब्याज दर में वृद्धि सहित चालू पूंजी कर्जा संबंधी मार्गदर्शनक प्रावधान सबके विरोध करैत विरोध प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी व्यापारी सबसे पूछने छलहुँ, राष्ट्र बैंक के पिछला नीति से अहाँ सबके की समस्या अछि? अहाँके बात जहिना तहिना विरोध हामीहरूको उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन जनकपुर उद्योगवाणी संघको ब्यानरमा हामी बैंकको जुन नीति नियमहरू यतातिर आएर जुन हामी उद्योगी व्यवसायको लागि बिग्रेको छ त्यसको विरोधमा हामीहरू सांकेतिक रूपमा हामीहरू आज आएर यहाँ ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। चर्को ब्याज दर, तपाईँको त्यसपछि मनमानी सेवा शुल्क, होइन, त्यसपछि केही अरू पनि जुन नीतिहरू आइरहेको त्यसको विरोधमा हामीहरू जनकपुर उद्योगवाणी संघ ओर्ल्याएको छौँ। वास्तवमा देशभरि जुन ब्याङ्कहरूको आतङ्कको कारण र एउटा जुन निर्देशिका 2079 जुन कर्जा सम्बन्धी निस्किएको छ त्यसको विरुद्धमा व्यवसायहरू स्वस्फूर्त रूपमा सम्पूर्ण अधिराज्यव्यापी रूपमा त्यहाँका स्थानीय उद्योगवाणी सङ्घहरूको अगुवाईमा हामी व्यवसायहरू अब आन्दोलन गर्न बाध्य भएको छौँ। किनभने यी ब्याङ्किङ आतङ्कको कारण व्यवसायहरूको उद्योग व्यवसाय कल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा र टाट पल्टिने अवस्थामा आइसकेको हुँदा अब हामी व्यापारीले आफैले हाम्रो आवाज उठाएनौँ भने पक्कै पनि आउने दिनमा हामीलाई धेरै पीडित हुने सक्छ। जनकपुर धाम उद्योगवाणी संघ की तरफ से बृहद रूप में जनकपुर के संपूर्ण उद्योग व्यवसायी सब बंद करके बैंक जे
अहिया के उद्योगी व्यवसायी सबके जे कर्जा बंद कैले है और यही क्रम में आके जे ब्याज के दर चरको है, विभिन्न बैंकिंग के नाम पर सेवा शुल्क सब लै है, बैंकिंग आतंक फैलेले है। तै के लागि हम सब विरोध प्रदर्शन करके उनका सबके नेपाल राष्ट्र बैंक, जिला प्रशासन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय हम सब ज्ञापन पत्र बुझ्यौँ। शासन गर्नु भनेको हाम्रो यो रहर होइन, बाध्यता हो। हामी उद्योगी व्यवसायी अहिले जति पनि व्यवसायी छन् हाम्रो मिडल क्लासका चाहे अथवा जनकपुर भएका व्यवसायीहरूको काट पल्टिने अवस्थामा छन्। किनभने हाम्रो बैंकको जुन अहिले सिस्टम जुन आएको छ, महिनै पछि ब्याज दर वृद्धि भइरहेको कारणले हाम्रो व्यवसायी चौपट हुने अवस्थामा छन्। हामी बाध्य भएर हामीहरूले राष्ट्र बैंकमा आज डेलिगेसन लिएर आएका छौँ। प्रथम चरणमा हामी यदि हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन भने हामी योभन्दा पनि कड़ा आन्दोलनमा या कड़ा यसमा हामी जानेछौँ। कोविड पछाडि जे देश के तरलता के अवस्था देखा के राष्ट्र बैंक के गवर्नर द्वारा तरलता अभाव के कारण जे चालू पूंजी कर्जा में जे चालू पूंजी कर्जा के संदर्भ में जो मार्ग निर्देशन हल जे कार्तिक 1 गते से लागू रहे, वैसे जे है बैंक सब जे है देश भर के बैंक सब जे चरको ब्याज दर बढ़ा दिल्कैए, जो 16 से 17% के जे अवस्था ला दिल्कैए। ओहि में यहाँ के उद्योगी व्यवसायी सब असक्षम भ गेलै व्यापार करे के लेल, व्यवसाय करे के लेल। जै देश के कर्जा लेवे वाला व्यापारी सब 18% 17% में कर्जा लेते, वही देश के व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहाँ जाते। के संदर्भ में मात्र सांकेतिक जानकारी अर्थ मंत्रालय के गवर्नर साहब के मात्र जानकारी हम सब करावे के लिए आए के मतलब ये आंदोलन नहीं कहल जाए, एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन मात्र हम सब कैलिए। यो बैंकहरूले चाहिँ अत्यधिक ब्याज दर बढाएको छ। पहिला हामीलाई 7.5% भनेर चाहिँ अब जुन बैंकसँग कारोबार गरियो, अहिले चाहिँ 17-18% पुरा कारणले चाहिँ अब यो हामी व्यापारीहरूले चाहिँ यो धान्न नसक्ने स्थिति बनेको छ। कुनै व्यवसाय अथवा कल कारखाना उद्योग चाहिँ हामीले चलाउन नसक्ने कारणले अहिले मध्य प्रदेशको चाहिँ हाम्रो जनकपुरमा हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ बर्दिवासबाट पनि टोली नै आएर यस आन्दोलनलाई साथ सहयोग गरेका छौँ। अधिराज्य व्यापी व्यापारी सबके साथ अभी जो अन्याय बढ़ल है, बैंक के जो चरको ब्याज है, कोई ब्याज के वृद्धि के रूप में जो अपने देखल गई समस्या यही तो जनकपुर धाम के नहीं पूरे संपूर्ण नेपाल के समस्या है। हम सब महासंघ के मार्फत ऐजा से हम सब आई ज्ञापन पत्र बुझैली है राष्ट्र बैंक में, तो ना ही सीडीओ जिला प्रशासन कार्यालय के मार्फत अर्थ मंत्रालय में जो हमारा सबके जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ, बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघ, जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघ, महोत्तरी उद्योग वाणिज्य संघ और अन्य ऐजा के जते वस्तुगत संघ संस्था है। सबके व्यापारी सबके ब्याज दर राष्ट्र बहुत चरको ल रहा है, एहि के विरोध में हम सब आंदोलन में कर रहा छी जे ब्याज दर घटाव पड़ले। जेना व्यापारी सब चाहे जनता भेले तो उ सब बैंक में जाए ही ब्याज लेब तो ये सेवा शुल्क राख देने है एक हटले, दोसर में ब्याज दर है बेसी राख देने है, तेसर में मान के चलू एक तो टैक्स हटले लियाई है, ब्याज दर आ प्लस जनतो सबके सब पैसा वही में जाए है। व्यापार सब अभी चली नहीं है आ जै ठाम अहाँ के जे 10% में छलैया से अखन 25%, 17%, 18%, 20% एना जे कह देने हैं, तो मान के चलू एना में तो ये व्यापारों सबके मनोबल घटते, व्यापार नहीं रहती तो तंत्र शास्त्र जो है से सभे बेकार होते, तो वही चीज देश चलावे के लगी तो सब कथू न्यूट्रल में रख पड़े, नहीं सब कथू बढ़िया में रख पड़े, तो सेहे चीज सब नहीं हो रहा है। वास्तव में यो बैंक जनता को लगी सुख दिनको लागि र सहुलियत दिनको लागि हो, तर यो अहिले बढ्दो चरको ब्याजले गर्दा 12%, 20%, 25% भएर जुन भइरहेको छ, व्यापारीहरूले एकदम मर्का परिरहेको छ यसमा। र खास गरी जुन हामी अब महिला उद्यमीहरू छौँ, महिला व्यापारीहरू छौँ, तिनीहरूको एउटा आय स्रोत, आय आर्जन र ऋतुधितो राख्ने ठाउँ थिएन। बैंक एउटा यस्तो संस्था थियो जसले एउटा सेरोफेरोको रूपमा काम गरिरहेको थियो, तर अहिले यो चरको ब्याज दरले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई घरबाट निस्किन, व्यवसाय गर्न एकदमै गाह्रो परिरहेको छ। त्यसको लागि यसको घोर भर्त्सना हामी गर्छौँ। व्यापार पर संकट आ गया है एगो ना विश्व भर में है, लेकिन खास कर नेपाल में देखे जनकपुर धाम में अपना से बात करबे तो व्यापार कर लायक ठाव के रूप में नहीं देखल गया है। अइया बैंक के अते दबाव है, बैंक के लोग के फोन से एकदम भयभीत भ गए है। रिंग बजी तो ये बुझाई कि हमार बैंक से फोन तो ना आयल, हमरा एन ठाव से फोन चल जे वैसे भयभीत भले आदमी के ऐसे जे आतंकित भ गए है। तै के कारण ये सबसे बड़का कारण है आर्थिक जे रूप में संकट आयल है व्यापारी सब पर, वो केना पूरा होती तो ओकर की उपाय
पाही तो ओहि समाधान के साथ हम सब आंदोलन आई कैलिए। मधेश में अधिकारक लेल भेल विभिन्न आंदोलन आ विद्रोह के क्रम में कतेको मधेसी सपूत सब अपन प्राण के आहुति देलक त कतेक के अंग भंग भ क जीवन सेहो कठिन भ गेल अछि। मुदा मधेश के विभिन्न आंदोलन के उपलब्धि देखल जाए त किछ दल परिवार आ सीमित व्यक्ति के सत्ता आरोहण मात्र रहल आरोप लगैत आबि रहल अछि। मधेशवादी दल करैत आयल काज सँ शहीद परिवार सेहो दुखी देखल गेल अछि। रिपोर्ट। मधेश में अधिकारक लेल भेल विभिन्न आंदोलन आ विद्रोहक क्रम में कतेको मधेसी सपूत सब अपन प्राणक आहुति देलक त कतेक के अंग भंग भ जीवन सेहो कठिन भेल अछि। मुदा मधेशक विभिन्न आंदोलन के उपलब्धि देखल जा त किछ दल परिवार आ सीमित व्यक्ति के सत्ता आरोहण बाहेक किछ खास नहीं भेल। मधेश आंदोलन के बल पर चिन्हायल मधेशवादी दल सब करैत आयल काज सँ शहीद परिवार एकदम दुखी देखल गेल अछि। मधेशवादी दल सब शहीदक खून के सत्ता प्राप्ति आ शक्ति आर्जन के सीढ़ी बनौने शहीद परिवारक आरोप अछि। शहीद परिवारक लेल समेत किछ नहीं करय वाला मधेशवादी नेता सब मधेशक लेल किछ करत से विश्वास नहीं रहल ओ सब बतबैत अछि। हमरा सबके लागिन तो कुछ नहीं कैलक बउआ। हमरा सबके तो कहने है रहे केंद्र से सरकार सब जब ई शहीद सबके 50 लाख रुपयो देवे सेहो नहीं देलक, नियुक्ति वाला नौकरी देलक, आज तक नहीं देलक। रिपोर्ट रही कि मंत्रालय में से शहीद परिवार सबके देवे अथी ई 6 महीना से कहल सब 4 गो कागज तो दिल्ली पेश के लिए ई 4 कागज की कैल के से पेंटी में धक राखल छै, ये हमरा सबके दिया वाला नहीं है। मधेशक अधिकार, समानता, नागरिकता आ शहीदक नाम पर बेर बेर चुनाव जीतय वाला मधेशवादी दल आ नेता के स्वार्थ पूर्ति आ सत्ता मोह बेर बेर प्रष्ट रूप से देखल गेल अछि। मधेश आंदोलन आ शहीद सबक नाम पर बीतल चुनाव में नीक परिणाम आनय सफल भेल मधेशवादी दल सब अपन एकोटा एजेंडा आ प्रतिज्ञा ईमानदारी पूर्वक पूरा नहीं केने विभिन्न उदाहरण सब छै। शहीद आ शहीद परिवार सबक नाम पर आनल गेल विभिन्न योजना सब में सेहो चरम भ्रष्टाचार आ अपन कार्यकर्ता पोसबाक उद्देश्य देखल गेल अछि। 5 साल जहिया जी सब निर्वाचन जीत के गेला, कोनो भी पार्टी अन्य पार्टी के बात कहै छी, एको बार घुर के नहीं अली उ सब देखे के लागी की स्थिति है की केना है। ओकर अगुआ जे सब अगुआ जे है ओकर पार्टी कोनो भी पार्टी के अगुआ करे वाला ओहो सब अहाँ के जे पहल नहीं कल के कि शहीद परिवार कौन अवस्था में है, जी रहल है केना है न है, कोनो घुर के ताके वाला लोग न है। सब अपना अपना स्वार्थ के लागी सब जे है से आ एक नंबर बात है कि यहाँ के मधेश के जनता सबसे मूर्ख है। हम वह बुझ हमरा अपना अपन विचार बुझाइए कि सबसे मूर्ख जनता की है कि जे बार बार अहाँ के ठेक रहल है आ फिर वही लोग के आई सरकार ठके छै, कल उ सरकार में जाकर ठका रहे उ कहे हम ही करब, लेकिन करऽ के लागी कोई तैयार नहीं। अघन 4 गते होबे जा रहल संसदीय निर्वाचन में फेर से यह एजेंडा सबके मधेसी दलक नेता सब भजावऽ शुरू केने अछि। क्यों मधेशक शहीद सबक नाम पर भजा रहल छै त क्यों नागरिकता के लोभ देखा रहल छै। अपने के पुतोह के, अपने के संतान के, अपने के बेटा के नागरिकता के जो समस्या है ओकर समाधान खातिर 5 दलीय गठबंधन के साइकिल और गाछी में वोट देबे। तहिना संविधान अपूर्ण रहल कहैत क्यों संविधान पुनर्लेखन के बात करैत चुनावी मैदान में उतरल अछि। आब निर्णय मधेश के जनता के स्वयं करऽ के छै जे फेर से ठकायब या नीक उम्मीदवार के चयन करब। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से जनमत पार्टी के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार शंभुनाथ शाह घर दुहार कार्यक्रम जारी रखने अछि। उम्मीदवार शाह बृहस्पति दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 24 बसैया में घर दुहार कार्यक्रम कयलक अछि। कार्यक्रम में ओ एहि क्षेत्रक विकास के लेल स्वेच के मतदान करऽ मतदाता सबके आग्रह करैत जा रहल छनि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से बेर बेर जीत का मंत्री सब बनलो पर विकास हो नहीं सकल बतबैत परिवर्तनक पक्ष में जनमत पार्टी के मतदान करऽ आग्रह करैत छथि। ओ प्रतिनिधि सभा मात्र नहीं भक क्षेत्र के दुनू प्रदेश सभा के उम्मीदवार सब क्रमशः डॉक्टर प्रसन्न कुमार झा आ राम बाबू शाह के संगे समानुपातिक मत लगा के समेत चारू बैलेट में जनमत पार्टी के मतदान कर
आ देश में क्षेत्र में परिवर्तन के अनुभूति के लेल जिताब आग्रह कयलनि अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया अशक्त के कारण मतदान कर नहीं सकबला मतदाता सभक वारिस बन कऽ मतदान के निहार प्रति ध्यान देव निर्देशन देलनि अछि। अशक्तता सभक नाव में कोनो उम्मीदवार वा राजनीतिक दलक प्रतिनिधि समेत वारिस बन कऽ मतदान कऽ सकबाक संभावना रहल कहैत एहि पर चाँखि राखऽ ओ निर्वाचन अधिकृत सबके निर्देशन देलनि अछि। ओ बीतल स्थानीय तह के निर्वाचन में दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भेल वा अन्य कारण से मतदान कर नहीं सकबला मतदाता सबके नाव में राजनीतिक व्यक्ति वारिस बन कऽ मतदान के उपराग सब आयल कहैत ध्यान देव माथत के अधिकृत सबके आग्रह केने छन्। अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक बुझी तदनुसार सबैबाट सहयोग हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने दृष्टिविहीन अथवा शारीरिक अशक्तता भएका वा अन्य कारणले मतदान गर्न नसक्ने मतदाताहरूको नाममा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले वारिस बनी मतदान गरिदिएको र आफै मतदान गर्न सक्ने मतदाताहरूले समेत आफू अशक्त भएको भनी अरू मार्फत मतदान गराएका केही उदाहरणहरू पनि सुनिन आएका छन्। मतदानको सन्दर्भमा यो गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो। यस्ता कार्यलाई कहीँ कतैबाट हुन नदिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन प्रक्रिया के समावेशी लैंगिक एवं अपांगता मैत्री बनेबाक बात में ध्यान देव सेहो संबंधित प्रमुख निर्वाचन अधिकृत सबके निर्देशन देने छलनि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन में लैंगिक आ अपांगता मैत्री मतदान के निर्माण का उदाहरण प्रस्तुत कर आग्रह केने छलनि। सत्तारूढ़ गठबंधन में आबद्ध दल सबक निर्वाचन परिचालन सचिवालय के समिति के संयुक्त बैसार निर्वाचन क्रम में देखल गेल समस्या समाधान के प्रयास करबाक निर्णय कयलक अछि। बृहस्पति दिन नेपाली कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोसपा नेपाल आ राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्वाचन परिचालन समिति में आबद्ध नेता सबक संयुक्त बैसार निर्वाचन परिचालन में देखल गेल समस्या समाधान करबाक प्रयास करबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार के विषय में जानकारी देत नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कांग्रेस निर्वाचन परिचालन सचिवालय समिति सह संयोजक दिव्यमणि राज भण्डारी गठबन्धनक समस्या समाधान करैत बेसी भोट प्राप्त करबाक लक्ष्य लऽ कऽ चुनावी अभियान में जयबाक विषय में परामर्श भेल बतौलनि अछि। ओ स्थानीय सँ केन्द्रीय स्तर धरि के पार्टी सदस्य सबके चुनाव में परिचालन करबाक संबंध में सहमति भेल धारणा रखने छलनि। को बारेमा कसरी चाहिँ हामी राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने, गठबन्धनभित्र भएका पार्टीहरूको भित्रमा देखिएका केही समस्या छ भनेदेखि त्यस समस्यालाई पनि निराकरण गर्दै जाने र नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता महेश्वर दाहाल कतेको ठाम में एखनो बागी उम्मेदवार सब रहला सँ बागी फिर्ता करेबाक विषय में परामर्श भेल धारणा रखने छलनि। खालको समन्वय एउटा यो सञ्जाल हो। यहाँ चाहिँ अहिले खास गरी जुन अहिले हाम्रो जुन गठबन्धनमा उठेका उम्मेदवारहरू बैसार में नेपाली कांग्रेसक दिस नेता सब अंबिका बस्नेत, दिव्यमणि राज भण्डारी आ सुरेश आचार्यक सहभागिता छल। तैना नेकपा माओवादी केन्द्र सँ महेश्वर दाहाल, गोविन्द आचार्य आ विष्णु सापकोटाक सहभागिता छल। तेना नेकपा एकीकृत समाजवादी सँ लक्ष्मण केसी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सँ दामोदर आचार्य आ राष्ट्रिय जनमोर्चा सँ हिमलाल पुरी के उपस्थिति छल। नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के टक्कर देला बाद पागल भऽ चलल टिप्पणी केलनि अछि। बृहस्पति दिन विभिन्न पार्टी परित्याग कर नेकपा एकीकृत समाजवादी में प्रवेश करे नेता कार्यकर्ता सबके पार्टी केंद्रीय कार्यालय आलोकनगर में स्वागत करे तो केपी ओली के सरकार गिरा कर अपना टक्कर देलाक बाद एखन ओली बरबराइत जा रहल आरोप लगौलनि अछि। ओ केपी ओली के केओ टक्कर देबऽ नहि सकबाक कहैत सोचि रहल अवस्था में अपना टक्कर दऽ कऽ सरकार गिरौने धारणा रखलनि अछि। ओ सरकार गिरलाक बाद एखन ओली उटांग पटांग बात कर रहल कहैत ओली के उटांग पुटांग बात सबक संकलन कयल जेबाक समय आयल बतौलनि अछि। टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बौलाएको के बोल्छन् के बोल्छन्, बरबराएको के उटपट्याङ कुरा गर्छन् के गर्छन्। यो जम्मै एउटा अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टीक सरकार बनला बाद वृद्ध भत्ता 5000 पहुँचेबाक बतौलनि अछि। ओ अपन सरकार सुकुम्बासी समस्या के समाधान करैत गेल आ 60,000 परिवार के जमीन बंटबाक काज केने बतौलनि। ओ ई काज नेपालक इतिहास में एखन धरि केओ नहि केने दावी केलनि। ओ पर्यटन क्षेत्र के खोजी कऽ विकास करब आवश्यक रहल बतौने छलनि। अध्यक्ष नेपाल के आर्थिक स्तर उन्नति के लेल विद्युत आ पर्यटन क्षेत्र के विस्तार करब जरूरी रहल धारणा रखने छलनि।
नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाशमान सिंह देश के भविष्य के उज्जवल बनेबाक लेल योग्य व्यक्ति के चयन कयल जेबाक चाही धारणा रखलनि। बृहस्पति नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता स्वर्गीय गणेश मान सिंह के 108म जन्म जयंती के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एहन धारणा रखलनि छ। वो आसन्न अघन 4 गते के निर्वाचन में जनता चुन क पठावला प्रतिनिधि सभा सदस्य संविधान सभा से जारी भेल संविधान के रक्षा करबाक संस्थागत करबाक प्रगति के पथ में अगाडि बढ़ेबाक चाही धारणा रखने छलनि। वो कांग्रेस नेतृत्व के लोकतांत्रिक वाम गठबंधन से आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन में जीत निकाल कर देश के विकास में लगबाक बतौने छलनि। वो आसन्न निर्वाचन में सब मतदाता अपन मतदान के अधिकार के दुरुपयोग सब अपन मतदान के अधिकार के सदुपयोग कर सेहो आग्रह केने छलनि। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मीदवार समेत रहल नेता सिंह समावेशिता आ लोकतंत्र के मजबूत कर गठबंधन में लागल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। प्रतिनिधिहरूले यो सबै खास गरेर जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले यो संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानलाई रक्षा गर्दै अब त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रगतिको पथमा चाहिँ अगाडि बढ्नुको लागि अब हामीले चाहिँ चाहेको छैन भन्ने कुरा त यो चाहिँ 4 गतेको इलेक्सनले चाहिँ रिजल्टले यो चाहिँ कांग्रेसले नेतृत्व गरेको यो चाहिँ लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ चुनावी मैदानमा हामी छौं। नेता सिंह कार्यक्रम में गणेश मान सिंह के काज सबक चर्चा परिचर्चा कक आई के दिन में सेहो हुनकर काज सबके व्यवहार में उतारब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता रामचंद्र भण्डारी देश में भ रहल भ्रष्टाचार के अगिलका निर्वाचन से समाप्त करवला शक्ति के निर्वाचित केनाई आवश्यक रहल बतौलनि छ। बृहस्पति दिन गुल्मी क्षेत्र नंबर 1 काठमाडौँ में आयोजना केने उम्मीदवार परिचय तथा अंतर्क्रिया कार्यक्रम में नेता भण्डारी एहन धारणा रखलनि छ। ओ नेपालक सबसे बड़का रोग भ्रष्टाचार भेलासँ आसन्न निर्वाचन से भ्रष्टाचार के अंत करवला शक्ति के विजय करायब आवश्यक रहल बतौलनि। नेता भण्डारी नेता सब लुटने संपत्ति के फिर्ता कयल जेबाक दिन आबि चुकल सेहो बतौलनि छ। भन्दा ठुलो रोग नेपालको भ्रष्टाचार हो। अब जो सुकै होस्, जुन पार्टीको होस्, जति ठुलै मान्छे होस्, अब यसलाई कानून। नेता भण्डारी देश के दुरावस्था में पहुंचावे वाला नेता सबके आसन्न निर्वाचन से विदाई कयल जेबाक चाही धारणा रखलनि। विश्व हिंदू महासंघ नेपाल राष्ट्रीय समिति हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बहस कर प्रतिबद्धता जाहिर करे वाला उम्मीदवार सबके निर्वाचन में मतदान कर आह्वान केलनि छ। महासंघ बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कऽ ई आह्वान केलक अछि। हिंदू धर्म प्रति सद्भाव रखैत आयल आ चुनाव जितलाक बाद संसद में हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बहस कर सकबाक प्रतिबद्धता जनावे वाला विभिन्न पार्टी आ स्वतंत्र उम्मीदवार सबके अगिलका चुनाव में मतदान कर अपना सब आह्वान करबाक निर्णय केने महासंघक उपसभापति प्रवीण घिमिरे जानकारी दिलनि। महासंघ धर्म प्रति घृणा फैलेबाक तथा धर्मनिरपेक्षता आ संहिताक वकालत करे वाला सबके निर्वाचन में मत नहीं देवा आग्रह केलनि छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनमा नेपालको राष्ट्रियता सनातन हिन्दू धर्म ओमकार परिवार प्रति सद्भाव राख्दै आएका र महासंघ नेपाली जनता के बृहत धार्मिक एकता कायम कऽ धर्मनिरपेक्षता आ संहिता के परास्त करबाक चेतावनी समेत दिलनि छ। उपसभापति घिमिरे कृषि वन पर्यटन जलस्रोत आ जड़ीबूटी के परिचालन कऽ 15 वर्ष भीतर 50 लाख युवा सबके देश भीतर रोजगारी देबाक प्रबंध मिलाव अपना सब लायक पड़ल दावी समेत केने छलनि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल समावेशी लोकतंत्र संस्थागत करबाक मार्ग में रहल बतौलिए छ। राष्ट्रपति भण्डारी मानव अधिकार समानता आ भेदभाव रहित सिद्धांत सबके अंगीकार करैत नेपाल समानता आ न्यायपूर्ण समाज निर्माण के लिए शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक प्रबंध सबके लगानी कर रहल सेहो बतौलनि छ। आइसलैंड में आयोजित विश्व के महिला राजनीतिज्ञ सभक संजाल वुमन पॉलिटिकल लीडर्स के कार्यक्रम में वो नेपाल से संघीय आ प्रादेशिक विधायिका सब में 1/3 महिला सभक प्रतिनिधि के सुनिश्चितता केने तथा एकरा लेल आवश्यक सुदृढ़ संवैधानिक व्यवस्था केने सेहो स्मरण करौने छलनि। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल में निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थान सब जेहन क्षेत्र में महिला सबक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व में अभिवृद्धि भ रहल बतौने छलनि।
विश्वले कैयन चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको सन्दर्भमा महिलाहरूको दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रियाको अग्रपङ्क्तिमा मुखरित हुनु अपरिहार्य बनेको छ। कुनै पनि सङ्कटले आमा, पत्नी र छोरीहरूलाई नै सबैभन्दा बढी। वही अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी जलवायु परिवर्तनक नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण के लिए स्रोत साधन प्रविधि हस्तांतरण तथा क्षमता अभिवृद्धि के लिए पारदर्शी संयंत्र निर्माण कर विश्व समुदाय के आह्वान केने छलनि। नेपालक हरित गृह गैस उत्सर्जन में कोनो भूमिका नहीं रहलो पर जलवायु परिवर्तन के असर भोग पड़ि रहल कहैत राष्ट्रपति भण्डारी एकर प्रभाव न्यूनीकरण के लिए नेपाल से उच्च प्रतिबद्धता के साथ काज कर रहल स्पष्ट केने छलनि। राष्ट्रपति भण्डारी जलवायु परिवर्तन के कारण लाखों लोक सबक जीवन जोखिम में पड़ला के कारण एकर प्रभाव न्यूनीकरण में सबक प्रयास आवश्यक रहल बतौने छलनि। कार्यवाहक राष्ट्रपति नंद बहादुर पुन आर्थिक सामाजिक रूपांतरण सहितक समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए अर्थतंत्र में सुधार के आलजबाक चाहिए बतौने छ। बृहस्पति दिन नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ के 23वीं वार्षिक साधारण सभा में कार्यवाहक राष्ट्रपति पुन आर्थिक सामाजिक रूपांतरण सहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए अर्थतंत्र में सुधार के आलजबाक चाहिए बतौलन। ओ नेपाल उत्पादित वस्तु में आत्मनिर्भर भक निर्यात वृद्धि कर नहीं सकल धैर्य देश आर्थिक रूप में समृद्ध हो नहीं सकबाक बतौने छलनि। ओ नेपाली उत्पादित वस्तु चीन में निर्यात बढ़ाब लेल नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ लगायतक संस्था सब समन्वय सहकार्य करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। नेतृत्व गर्ने उद्देश्य बोकेको चीनसँग नेपालको व्यावसायिक सम्बन्ध विकास हुनु हाम्रो लागि एउटा ठूलो अवसर पनि हो। नेपालको आफ्नो कार्यवाहक राष्ट्रपति पूर्ण नेपाल एक चीन नीति प्रति सब दिन प्रतिबद्ध रहल बतौले छलनि। ओ नेपाल आ चीन बीच पुरान संबंध रहल कहैत 2 वर्ष पहले चीन के राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण पश्चात चीन संघ के संबंध और नया ऊंचाई में पहुंचल धारणा रखने छलनि। ओ नेपाल चीन संघ और संबंध सुधार के लिए नया सहयोग के क्षेत्र सबसे हो पहचान के बतौलने छ। नेपाल बार एसोसिएशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पत्रकार सम्मेलन मार्फत अदालत के न्यायिक स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाने बतौलकै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बीतल मंगल दिन विशेष अदालत फैसला के मुद्दा सबक पुनरावेदन के लिए सर्वोच्च में गेल विषय में एसोसिएशन बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन केलकै छ। ओ सब न्यायिक स्वतंत्रता में आघात पहुंचाओल गेल बतौलकै छ। आयोग बीतल मंगल दिन चालू आर्थिक वर्ष में विशेष अदालत सब फैसला भेल मुद्दा सब में आयोग के चित्त नहीं बुझ कर सम्मानित सर्वोच्च अदालत में पुनरावेदन कयल गेल मुद्दा सबक संबंध में पत्रकार प्रवक्ता भेंटघाट कार्यक्रम राखल गेल छल। ई कार्यक्रम मार्फत विशेष अदालत फैसला के 124टा मुद्दा सब में चित्त नहीं बुझ कर सर्वोच्च अदालत में पुनरावेदन कयल गेल जानकारी कराओल गेल छ। बार एसोसिएशनक कार्यवाहक अध्यक्ष हर्क बहादुर रावल आयोग न्यायालय प्रति आक्षेप लगेबाक भाषा शैली प्रयोग कऽ पत्रकार सम्मेलन के आरोप लगौलनि। व्यवसायको राष्ट्रिय संस्था हो। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता नै न्याय प्रणाली प्रतिको जनआस्थाको मूल आधार स्तम्भ हो भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको मान्यता रहेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनले सदैव कार्यवाहक अध्यक्ष रावल आयोग संविधान आ कानून निर्दिष्ट कैने प्रक्रिया अनुरूप संबंधित निकाय मार्फत न्यायिक निरूपण कर सकबाक विषय के पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक केने बतौलने छ। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में कतार में मृत्यु भेल एकटा नेपाली के पार्थिव शरीर के उद्धार कर स्वदेश भेजल गेल छै। जनमत पार्टी के कतार स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैरावासीय मधेसी संघ सिराहा के गोलबाजार वार्ड नंबर 13 डंगराहा के उमेश कुमार यादव के पार्थिव शरीर उद्धार कर नेपाल भेजलकै छ। यादव कतार स्थित फ्री विलेज कंट्रैक्टिंग कंपनी में काम करैत आबि रहल छलथि। हुनक काज के सिलसिला में दुर्घटना में पड़ि मृत्यु भेल छल। जनमत पार्टी के भातृ संगठन अंतर्राष्ट्रीय गैरावासीय मधेसी संघ कतार शाखा के प्रयास आ नेपाली दूतावास के समन्वय में उद्धार कयल गेल। संघक अध्यक्ष शंभुनाथ शाह के निर्देशन में संघ कतार के कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव, सदस्य विनोद कुमार यादव, महासचिव राम शोभान यादव, सचिव प्रमोद ठाकुर, संयोजक राजू यादव सहित सक्रियता में मृतक के पार्थिव शरीर स्वदेश भेजल सफल भेल छै। यादव के शव विष्णुदेव यादव घर धरि पहुंचा देबाक जनाओल गेल छै। मृतक यादव के कन्या 3टा बेटी आ एकटा बेटा रहल छै। ओ वैदेशिक रोजगार के लेल 13 महीना पहिने कतार पहुंचल छलथि। विश्व विज्ञान दिवस के अवसर में काठमांडू में रैली निकालल गेल छै। बृहस्पति दिन विश्व विज्ञान दिवस के अवसर में काठमांडू सहित देश भर विभिन्न कार्यक्रम कयल गेल छै। आब के एजेंडा विज्ञान संस्कृति आ रोजगारी नारा सहित एहि वर्ष विश्व विज्ञान दिवस मनाओल गेल छै। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ रैथाने
प्रवृत्ति आ संस्कृति में टिक क विज्ञान प्रविधि विकास करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। तेना विश्व विज्ञान दिवस के अवसर में आयोजित मार्च फॉर साइंस कार्यक्रम के संबोधन करते नास्ट के पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर जीवराज पोखरेल अधिकांश राजनीतिक दल सब अपन चुनावी घोषणा पत्र में विज्ञान के आत्मसात केने आ विज्ञान के लगानी के बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौला से प्रतिज्ञा परिपूर्ति करबाक में आशावादी रहल धारणा रखने छलनि। देशभर पछिल्का 24 घण्टा में और 16 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घण्टा में 1837 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 614 गोटे के पीसीआर आ 1223 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण कयल गेल पर 16 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। कार्तिक 28 गते सोम दिन मधुमेह रोग संबंधी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन होबय लागल अछि। अलका अस्पताल बीतल वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो बृहत मधुमेह रोग संबंधी बृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संचालन कर लागल अछि। स्वास्थ्य शिविर से अस्पताल 200 गोटे बीमार सबके निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करबाक जनौलक अछि। अस्पताल शिविर संचालन के लेल मधुमेह संबंधी आवश्यक दवाई वितरण 10 दिन धरि के लेल निःशुल्क करबाक अलका अस्पताल के प्रशासन प्रमुख भगवान केसी जानकारी देलनि अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। मध्य प्रदेश के पराजित करते एफवीएफ क्लब काठमांडू में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचल है। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में बृहस्पति दिन संपन्न भेल खेल में एफवीएफ मध्य प्रदेश के 7 विकेट से हरबैत फाइनल में प्रवेश केलक है। मधेश देने 123 रन के लक्ष्य एफवीएफ 21.3 ओवर में मात्र 3 विकेट के क्षति में पूरा केने छल। सुमित महर्जन 13 रन आ संदीप जोरा 6 रन बनौने छल। मधेश के रूपेश सिंह 2 तथा राजेश यादव 1-1 विकेट लेने छल। ऐसा पहले टॉस हार कर बैटिंग केने मधेश 31 ओवर में 100 विकेट गुमाकर 122 रन बनौने छल। फाइनल प्रवेश के एफवीएफ आब उपाधि के लिए नेपाल पुलिस क्लब आ त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच के विजेता संग खेलत। पुलिस आर्मी बीच के दोसर सेमीफाइनल शुक्र दिन हैत। फाइनल खेल शनि दिन हेबाक तालिका रहल अछि। कार्तिक 30 गते होबयवला नेपाल आ पाकिस्तान बीच के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में टिकट खरीद करयवला एक भाग्यशाली दर्शक के कतार विश्व कप के टिकट देल जायत। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एनफा बृहस्पति दिन आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में टिकट खरीद कर खेल देखावला एक भाग्यशाली दर्शक के कतार विश्व कप के टिकट उपलब्ध करावल लागल अछि। पत्रकार सम्मेलन में एल्फा मैत्रीपूर्ण खेल के तैयारी समेत पूरा भेल बतौलक अछि। एक भाग्यशाली दर्शक के कतार में आयोजना होबयवला विश्व कप अंतर्गत के ब्राजील आ कैमरून बीच के खेल के टिकट देल जेबाक पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। बैंक से ब्याज दर बढ़ला के बाद व्यापारी सब असंतुष्ट। जनकपुर धाम में सड़क प्रदर्शन। मधेशवादी दल सबक काज से सहित परिवार दुखी। बेर बेर जिनको मधेश के लेल किछु नहीं के आरोप। राजनीतिक व्यक्ति सब सख्त मतदाता के वारिस बन के मतदान कर सकबाक दिस अधिकृत सबके आयोग सचेत करौलक। निर्वाचन परिचालन में समस्या देखल गेला बाद सत्ता गठबंधन के विचार बैसल। समस्या समाधान का आगा बढ़बाक निर्णय। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश निराश बनल। एफवीएफ फाइनल में प्रवेश। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।